हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 26 जनवरी 26 को ही क्यों मनाते हैं, 25 को क्यों नहीं? आप कहेंगे क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था तो हमने 2 महीने का इंतजार क्यों किया? क्यों 26 जनवरी की ही तारीख चुनी गई? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें 1930 से लेकर 1950 तक के उस रोमांचक सफर पर ले जाएंगे जहां से रिपब्लिक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज आपको अपने देश के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाई गई हो। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 95 साल पहले। साल था 1929, दिसंबर का महीना, और लाहौर में रवि नदी के तट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था। अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही थोड़ी आजादी। लेकिन नए नेताएं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमें आधी अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। 31 दिसंबर 1929 की मिडनाइट को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और ऐलान किया कि अब से हर साल की आखिरी संडे इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। वो संडे पड़ा 26 जनवरी 1930। इसी दिन पूरे देश में लोगों ने आजादी की शपथ ली। तब से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही भारत का आजादी दिवस मनाया जाता था। ये तारीख देशभक्ति के प्रतीक बन चुकी थी। फिर आया 15 अगस्त 1947, हमें आजादी मिली, लेकिन यह आजादी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिली थी। टेक्निकली भारत तब भी पूरी तरह रिपब्लिक नहीं थी। हमारे देश के पास अपना कानून नहीं था। हम ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 को ही हेड ऑफ स्टेट मानते थे। हम एक डोमिनियन देश में थे। असली आजादी तब मिलने वाली थी जब हमारे पास अपना संविधान होता, और संविधान बनाना कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उनके कंधों पर ड्राफ्ट कमेटी की जिम्मेदारी रखी गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे और लगभग 64 लाख रुपीस का खर्च आया। दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों का संविधान को पढ़ा गया और उनसे सबसे अच्छी बातें ली गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पास कर दिया, लेकिन तब देश के नेताओं ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में 26 जनवरी की तारीख को बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम इस संविधान को 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950। सुबह के 10:20 में भारत के एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। क्या आपको पता है पहली रिपब्लिक डे पैरेड राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम में हुई थी। पहले चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो थे। हमारा संविधान टाइप्ड नहीं था, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से कैलीग्राफी में लिखा था। इस दिन के बाद से भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और हम एक पूरी तरह स्वतंत्र रिपब्लिक बन गए। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये उन शहीदों और उन नेताओं का सपनों का दिन है जिन्होंने रवि नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की कसम खाई थी। आज जब हम इस दिन को मनाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि हम पर कर्तव्य भी डालता है। इस रिपब्लिक डे पर खुद से वादा कीजिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।